उड़ीसा के बालासोर जिले में जो ट्रेन हादसा, ट्रेन दुर्घटना हुआ, वो साथियों पूरा तरह से भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व को हिला के रख दिया। ये ट्रेन हादसा इतना दर्दनाक हुआ है कि पूरा तरह से सबका जो दिल दहला दिया। ये ट्रेन हादसा इतना खतरनाक हुआ, ये पूरा भारत नहीं पूरा विश्व पूरा सोच रहा है कि ये ट्रेन हादसा, ट्रेन दुर्घटना इतना बड़ा कैसे हो सकता है। क्या कोई साजिश के तहत किया गया? क्या कोई जो है मंत्री लोग के षड्यंत्र के द्वारा किया गया? क्या रेलवे बोर्ड के मिस्टेक से हुआ? क्या ट्रेन का जो सिग्नल बिगड़ने के वजह से हुआ है? ये पूरी तरह से अभी जांच कर रही है, पूरा तरह से एजेंसी जांच में लग चुका है। लेकिन इस समय जो है एक बाबा है जो भारत का अपने आप का बोलते हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अपने आप को भविष्यवाणी का बताने का जो दावा करता है, उसका अभी भारत में बहुत ज़्यादा जो है उसका बातों को ट्रेंड किया जा रहा है। पूरा जो ट्विटर में उससे सवाल किया जा रहा है, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं लोगों का भविष्यवाणी करता हूँ, मैं भारत के सभी लोगों का भविष्यवाणी करता हूँ, भारत के हर चीज़ों पर मैं भविष्यवाणी करता हूँ। वो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दे दिया ट्रेन हादसा में जो कि पूरा तरह से लोग जो है उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। ये सवाल क्या कर रहे हैं, ये सुनिए। शास्त्री से सवाल लोग ट्विटर में कर रहे हैं, उससे पूछ रहे कि धीरेन्द्र मुझे बताइए कि आप तो भारत का भविष्यवाणी करते हैं, आप लोगों का हाथ से जो है देख के पर्ची बता के लिख के डाल देते हैं और बोल देते हैं कि इस तरह से होने वाला है, दुर्घटना ये होने वाला है, लोगों का आप भविष्यवाणी करते, तो आपका भविष्यवाणी क्यों नहीं पता चला कि ये ट्रेन हादसा बालासोर जिले में होने वाला है? ये क्यों नहीं आपको पता चला? लोग ट्विटर में पूरी तरह से सवाल कर रहे हैं। ऐसे में वो ट्विटर में तो सवाल का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि इतना लोग उससे सवाल ही कर रहे थे कि उसका सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। ये अंधभक्त, ये षड्यंत्रकारी, ये धीरेन्द्र शास्त्री का जो है पूरी तरह से अभी पोल खुलने वाला है। साथियों पूरा ध्यान से सुनिए आप इस बात को। जब ये पूरी तरह से इसको ट्विटर में ट्रेंड करने लगा, ट्विटर में सवाल करने लगा, तो इसके साथ साथ जो है लोग ने उससे डायरेक्ट सवाल भी कर दिया। गुजरात में उसका दीव दरबार लगा था, वहाँ अपना चमत्कारी दिखा रहे थे, लोगों का भविष्यवाणी कर रहे थे, और उसी समय वहाँ का एक मीडिया जो है वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जिससे जो है सवाल पूछ लेता है। सवाल ये पूछ लेता है कि बाबा ढोंगी, मुझे एक बात बताइए मुझे कि आप जो भविष्यवाणी लोगों का करते हैं, भारत का जो भविष्यवाणी करते हैं, जो उड़ीसा के बालासोर जिले में जो ट्रेन हादसा हुआ, जो ट्रेन दुर्घटना हुआ, वो आपका भविष्यवाणी क्यों नहीं काम आया? आप वहाँ भविष्यवाणी क्यों नहीं की? पता उसने क्या कहा? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भविष्यवाणी करना अलग बात है, यानी कि जानना अलग बात है और टालना अलग बात है। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं रोक पाया था। मतलब देखिए इन्होंने क्या बयान दे रहा है। ये जो है पूरा महाभारत से जो है जनता के लोगों को बीच में जोड़ रहा है। ये भला जनता और महाभारत की बात यहाँ क्यों आ गया? ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो ट्रेन हादसा में, जो दुर्घटना में जो मरा है ना, उसी का परिवार, वही व्यक्ति उसके सभा में, उसका दीव दरबार में जाते हैं, जिसके वजह से जो है उसका रोजी रोटी चलता है। वरना कल धीरेन्द्र शास्त्री जो रोड में भीख मांगते हुए दिखाई देने लगेगा साथियों। और वैसे लोगों को उन्होंने जान नहीं बचाया। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ट्रेन हादसा जो है, ये ट्रेन हादसा कोई और नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कराया है। ये ट्रेन हादसा का जिम्मेदार जो है, असली जिम्मेवार जो है, ये धीरेन्द्र कुमार शास्त्री है। और भारत की जो जनता है, 100 करोड़ आबादी, 150 करोड़ आबादी, उन सभी जनता से मेरा एक अपील है, मेरा एक सवाल है कि आपका परिवार का आपका बेटा, आपका परिवार का आपका भाई, आपका परिवार का आपका पिता इस पूरा दुनिया को छोड़ के ट्रेन हादसा में चले गए, सिर्फ धीरेन्द्र कुमार शास्त्री। और आप लोग धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के जो है सभा में जाके जो है लाखों रुपया, हजारों रुपया, करोड़ों रुपया उसके ऊपर जो है खर्चा कर देते हैं। और वही धीरेन्द्र शास्त्री जो आपका हत्यारा है, आपका परिवार का हत्यारा है, तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, वो चीज़ आपको जानना पड़ेगा। ये ढोंगी बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, बल्कि इस तरह से देश को बेवकूफ़ बना रहा है और ये अपना पूरी तरह से जो झोली भर रहा है। ये जनता जिस दिन उसका दीव दरबार में जाना बंद कर देंगे, ये कल जो है रास्ते पे आके भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये मेरा फुल चैलेंज है। अब मैं बताता हूँ आपको कानून के बारे में।
ये अगर उन्होंने किया है इस तरह से दुर्घटना, और ये अगर जानते हैं कि इस देश का जो है ट्रेन हादसा मैंने कराया हूँ और इसका जिम्मेवार भी यही है, सरकार को भी इसके ऊपर जो आवाज़ उठानी चाहिए। ये जितना परिवार का, जिसका परिवार का भी लोग मरे हैं, उन सभी से मेरा अपील है कि इसके ऊपर जो FIR कराइए कि ये व्यक्ति जानते हुए भी मेरा परिवार को जान क्यों नहीं बचाया। ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक है, ये देश के लिए बहुत बड़ा टेररिस्ट है, आतंकवाद है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देश में इतना बड़ा दुर्घटना अगर वो जान के करा रहा है तो समझ लीजिए वो आतंकवाद ही हो सकता है, कोई ढोंगी बाबा, कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। तो चलिए आज हमको बताते हैं आपको, पहले सुनिए। ये व्यक्ति के ऊपर NSA एक्ट लगना चाहिए। NSA एक्ट क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम। उसके तहत जो इसके ऊपर जो है सजा चलाना चाहिए। जैसे अभी जो है मनीष कश्यप के ऊपर NSA एक्ट लगा हुआ है। NSA एक्ट क्या होता है? जब भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बड़ा अपराध, कोई ऐसा अपराध जो भविष्य में करने वाला, जो संभव हो, जिसके वजह से पूरा देश को बिगड़ सकता है, देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकता है, बहुत खतरनाक कोई घटना करने वाला हो, बहुत खतरनाक कुछ काम करने वाला हो, खतरनाक क्राइम करने वाला हो, और वैसे स्थिति में अगर सरकार को, स्टेट को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की वजह से भारत का पूरा तरह से शांति व्यवस्था भंग हो सकता है, कानून व्यवस्था टूट सकता है, तो वैसे कंडीशन में उस व्यक्ति के ऊपर NSA के तहत जो है सजा केस किया जाता है। NSA क्या होता है? तो NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून होता है जो बिना किसी बताए, बिना कुछ कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके वो डायरेक्ट जो है जेल में रख सकता है 12 महीने तक, कुछ बताए गिरफ्तार करके। NSA एक्ट के तहत इस धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को जो है पूरी तरह से सजा देना चाहिए। ये भारत की जो गृह मंत्री है, जो गृह मंत्री का काम होता है कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ये गृह मंत्री जी जो है इसके ऊपर इसको NSA एक्ट लगा के जो है इसको जेल में ठूस देना चाहिए। इस देश का वरिष्ठ, जो अपने आप को जो इस देश का चौकीदार बताते, 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप जो है जाके इसका घुटना टेकते हो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का, आप इनको जेल में डालिए। इस देश में कानून से बड़ा कुछ नहीं है, इस देश में कानून से बड़ा कुछ नहीं है। ये धीरेन्द्र शास्त्री भी जेल जाएंगे, जिस तरह सासाराम आसाराम भी जेल गया, आप धीरेन्द्र शास्त्री भी जेल में जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री के सभा में आप लोग मौजूद होंगे या नहीं होंगे? आपका परिवार का हत्यारा कोई और नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री है। आपका भाई का हत्यारा कोई और नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री। आपका पति का कोई हत्यारा कोई और नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री। क्योंकि इन्होंने जो बयान दिया है, आप सुन ही लिए होंगे, वायरल हो रहा है कि मैं जानता था फिर भी टाल नहीं सका। तो टाल नहीं सका तो कम से कम कॉल करके बता देता रेलवे बोर्ड के रेलवे बोर्ड DRM, वो ट्रेन हादसा होने वाला है, कुछ करिए। ये तो बता सकते हैं ना, टाल नहीं सकता था शक्ति की वजह से, लेकिन इन्होंने ये भी काम नहीं किया। यानी कि पूरी तरह से हत्या या तो जो भी हुआ दुर्घटना, ये दुर्घटना कराने का काम किसी और का नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री का है। इसके ऊपर NSA लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए कि नहीं? इनको जेल में ठूस देना चाहिए। देखिए मेरे पास कानून की किताब है, इसमें NSA एक्ट के बारे में पूरा लिखा हुआ है। मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो कानून में लिखा होता है, मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो। और तो साथियों, आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के ऊपर NSA एक्ट लगना चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास में शेयर जरूर करिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।